श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में गुरुजी आपको बताएंगे कि भगवान कृष्ण और भगवान शंकर का मिलन कैसे हुआ था तथा भगवान शंकर का ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पर जल चढ़ाने से जीवन के सारे कष्ट कट जाते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। गुरुजी ने बताया, नंदगांव में आशेश्वर महादेव का मंदिर है जहाँ पर जल चढ़ाने से जीवन के सारे कष्ट कट जाते हैं। अब आगे गुरुजी को सुनिए। सोच लिया, अब मैं भी तप करने बैठ गया हूँ, आस लगा कर बैठा हूँ। शंकर जी का सबसे बड़ा आनंद है जो शिव से आस लगाता है वो कभी खाली नहीं जाता है, उसका भंडार भर कर ही जाता है। गलती हमारी, गलती संसार के लोगों की जो दुनिया से आस लगाते हैं, ये हमारा काम कर देंगे, वो हमारा काम कर देंगे, वो हमारा काम कर देंगे, ये हमारा काम कर देंगे। गलती तुम्हारी है जो तुम दुनिया के लोगों से आस लगाते हो। जो शंकर से आस लगाता है वो कभी खाली नहीं जाता। ये इतने पत्र हैं, इन पत्रों को एक बार अगर मौका मिले तो खाली समय में पढ़ना। इसमें सब लिखा है कि आस लगाने का फल क्या। सब्सक्राइब माय चैनल। गलत जगह आस लगाओगे वो पूरी नहीं होने वाली। हमारे काका जी हमको ये दे देंगे, हमें वहां से जमीन मिल जाएगी, कोई मुझे गाड़ी दिला देगा, कोई मुझे ये दिला देगा। एक बात आप लोगों को पहले कथा में कही थी। एक छोटा सा लड़का गाड़ी देख रहा था, 4 व्हीलर गाड़ी बड़े अच्छे से देख रहा था। 4 व्हीलर गाड़ी को देखा तो गाड़ी का जो मालिक था उसने उसको कहा, आओ तुम्हें घुमा के लाता हूँ। उसने गाड़ी में उसको बिठा लिया, गाड़ी में बिठाया, बड़ा खुश हो रहा था छोटा सा बच्चा। गाड़ी के मालिक ने कहा, तुम सोच रहे होगे इतनी सुंदर गाड़ी है। हाँ। तो उस गाड़ी के मालिक ने कहा, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट करी है, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दी। अब तुम सोच रहे होगे कि मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट करी, तुम्हारे पास भी ऐसी गाड़ी होना थी, तुम्हें भी कोई गिफ्ट करता। उस बच्चे ने कहा, नहीं, मैं ये नहीं सोच रहा, मैं ये सोच रहा हूं, भोलेनाथ मुझे भी ऐसा बनाना, मैं भी ऐसी गाड़ी किसी को गिफ्ट कर सकूं। कोई मुझे गिफ्ट करे वो बात नहीं मुझ में, मुझे ऐसा बनाना कि ऐसी गाड़ी मैं भी किसी को गिफ्ट कर सकूं, इतना मेरे बाबा मुझे देना। दुनिया के लोग आस लगाते हैं कि मुझे ये मिल जाए, दुनिया के लोग आस लगाते हैं मुझे ये गाड़ी मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। पर आपके अंदर भोलेनाथ के प्रति वो आस लगी होना चाहिए कि बाबा मुझे ऐसा देना कि जिंदगी में, जैसे आज कोसी में श्री सुभाष जी, सौरभ जी और ये समिति बड़े भाव से कथा करा रही है, ऐसी कृपा मेरी झोली में डालना कि मैं भी जिंदगी में एक बार ऐसे शिव पुराण की कथा करवा सकूं। ऐसी कृपा था। और खाली न जाता कोई घर से बाबा ऐसी करुणा मेरी जिंदगी में करना कि मैं भी दे सकूं, मैं भी दे सकूं। यहाँ बहुत मेरी ब्रजवासियों, मेरी ब्रज की माताओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, आपसे कहूं, अभी तक ब्रज में बहुत भंडारे चले होंगे, भगवान कृष्ण के भक्त आए, ठाकुर के भक्त आए, आप लोगों ने खूब उनको पूड़ी सब्जी भजिया पकोड़ा खूब खिलाया होगा। पहली बार ब्रज के अंदर ये मौका लगा है कि इन शंकर के भक्तों को खिलाने का मौका मिला है। इसका क्या फल होता है वो लिखकर रखना। एक डायरी लेना, उस डायरी में 2-3 चीजें जरूर लिखना कि मैंने 5 रुपए का पानी 3 तारीख को किसी को पिलाया था, और वो डायरी उठाकर रख देना। 1 महीना इंतजार करना कि वो तुमने जो पानी पिलाया था वो हजारों लाख गुना हुआ कि नहीं हुआ।
लिख कर रखना। और एक चीज और लिखना कि मैंने शिव महापुराण की कथा पंडाल में जाकर सुनी थी ब्रज की रज में। मैंने भोलेनाथ को अपने व्यस्त समय में से 3 घंटा 2 बजे से 5 बजे तक मैंने भोलेनाथ जी को अपना समय दिया है। तुमने शंकर जी को जो समय दिया वो लिख कर रखना। तेरी दुख की घड़ी में भोलेनाथ भी तुझे समय देगा, ये निश्चित है। काल किसके हाथ में? काल की गणना करने वाला कौन? समय बनाने वाला, तिथि बनाने वाला, वार बनाने वाला, नक्षत्र बनाने वाला। एक बार शिव महापुराण को उठाकर पढ़ना, उसमें लिखा है तिथि बनाई भोलेनाथ ने, वार बनाया भोलेनाथ ने, समय बनाया भोलेनाथ ने, घड़ी बनाई भोलेनाथ ने, पल बनाया भोलेनाथ ने, नक्षत्र बनाया भोलेनाथ ने। एक एक चीज बनाने वाला मेरा शंभू है। अगर वो घड़ी बनाना जानता है तो घड़ी सुधारना भी जानता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी घड़ी अच्छी नहीं चल रही, समय अच्छा नहीं चल रहा, कुछ मत करो, घड़ी की दुकान में आके बैठ जाओ, शिव महापुराण में आके बैठ जाओ। तुम्हारा समय, तुम्हारी घड़ी धीरे धीरे बाबा अच्छी चलाना प्रारंभ कर देता है, समय बदल देता है, वो बदलता है। कई लोग सोचेंगे, कोसी वाले भी सोचेंगे, आसपास के लोग, ब्रज की धरा वाले भी सोचेंगे, पास में रहने वाले भी सोचेंगे बहुत भीड़ पड़ रही है, कैसे जाएं, कैसे जाएं। अब की बार तो बाबा ने बड़ी कृपा करी है जी, हमेशा कथा होती थी कहीं ना कहीं अंदर। अब की बार तो बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि इधर चले जाओ तो दिल्ली से 117 किलोमीटर, मथुरा चले जाओ तो 40 किलोमीटर, गोवर्धन जी चले जाओ तो 35 किलोमीटर, बरसाना चले जाओ तो 20 किलोमीटर, नंदगांव चले जाओ तो 15 किलोमीटर, वृंदावन चले जाओ तो 30 किलोमीटर। बड़ी बाबा ने कृपा कर और मेन हाईवे पे ही कथा करवा दी कि बस से उतरो, ट्रक से उतरो और आराम से कथा में जाके बैठ जाओ और वापिस अपनी गाड़ी पकड़ो, घर चले जाओ। तुम्हें टेंशन नहीं है, तुम तो बढ़िया उतरे चल दिए। टेंशन तो जो व्यवस्था करने में लगे हैं। पर साधुवाद दूंगा, साधुवाद है इस उत्तर प्रदेश की पुलिस को, जिन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था आज ट्रैफिक की संभाल रखी है। उसके लिए यहाँ के प्रशासन को साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद है। यहाँ के कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, एसडीएम, टीआई आदि जो भी हैं, कमिश्नर आदि, सबको साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छी व्यवस्था आप लोगों ने आज संभाल के रखी, बहुत व्यवस्था करिए। आस लगाकर बाबा बैठ गए। अब बाबा बैठे तो सरीपन तो यहाँ बाबा तब करे, वहां कान्हा रोए। यशोदा जी ने अपनी वो सखी से कहा, सखी, वो तो सखी कहती मेरा बेटा तो रोए जा रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा, करूं क्या। इतने में पार्वती जी ने ध्यान लगाकर देखा कि शिव कृष्ण के बिना नहीं रह सकते, कृष्ण शिव के बिना नहीं रह सकते। तब यशोदा जी से पार्वती जी बोली, लाला को एक बार उस बुजुर्ग बाबा से अपन झाड़ा लगवा कर लेकर आते हैं। तूने तो कहा था वो काल है। इतने में तुरंत पार्वती जी ने कहा, वो काल तो है परंतु वो सबके लिए काल नहीं है, किसी किसी के लिए वो महाकाल भी है, तुम चिंता मत करो। कभी कभी नींद की गोली ज्यादा खा लो तो व्यक्ति के प्राण भी जा सकते हैं, पर कभी कभी डॉक्टर भी लिख देते हैं कि नींद की गोली खाओ तो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहे। कभी कभी हमारे लिए गलत जगह पर जाना दुखदायी है, और कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा ज्ञान देना सुखदायी बन जाता है।